जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तानी अभी ये प्रेडिक्शन पहले लगा रहे थे जब 135 पे डॉलर था। उस टाइम इन्होंने प्रेडिक्शन लगाई थी 170 के आसपास पहुंच जाएंगे, जबकि आज डॉलर 174 है। और अब इन्होंने फिर से प्रेडिक्शन लगाई है कि ये डॉलर IMF के आगे जाने के बाद, झुकने के बाद 174 से 185 तक डॉलर पहुंच जाएगा पाकिस्तान में रेट। तो ये इनका ही एक्सपर्ट कह रहा है कि अभी आने वाले समय में ऐसे ही जैसे भूखमरी बढ़ रही है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं बचे हुए, वैसे ही वैसे सेना के पास भी, पाक सेना के पास भी ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि पाकिस्तान की सेना तक भी मिटने वाली है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इस महंगाई के कारण। क्योंकि ये लोगों की तनख्वाह वगैरह दे नहीं पाएंगे। अभी आने वाले समय में इनकी बहुत बुरी और बदतर हालत होने वाली है पाकिस्तान की। तो दोस्तों देखिए डिबेट, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ये जो डॉलर, डॉक्टर साहब, जो डॉलर के बारे में कहा जा रहा है कि ये 180-85 भी क्रॉस कर जाएगा, तो ये हो सकता है? कहां जाएगा? आई डोंट नो कि कहां जाएगा। 185 जाएगा, कहां जाएगा, ये तो इकोनॉमिक हिटमैन ही हमारा बता सकता है। अच्छा, वैसे जब 130 पे था डॉक्टर साहब, डॉलर 130 से 35-40 पे गया, तो उस वक्त कहा जाता था कि ये 170 पे जाएगा, तो हम कहते थे ये कहने वाले पागल है, कैसे 170 पे जा सकता है। अब वो 74 भी क्रॉस कर गया। ऐसे ही होगा भाई। देखिए ना, जो ये लोग आते हैं किसी मैंडेट के तहत आते हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं, मैंडेट ये है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को कमजोर से कमजोर कर दिया जाए। पाकिस्तान के पास इतने पैसे ना हो कि अपने फौज को चला सके, यह है मैंडेट। और एज वी स्पीक, इस वक्त जो हमारा टोटल रेवेन्यू है, सूबों को NFC अवार्ड के तहत देने के बाद जो फेडरल गवर्नमेंट के पास बचता है, वो हमारे सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट को फाइनेंस कर सकता है, और आज 50% डिफेंस को करता है। तो 50% डिफेंस बोरोड रिसोर्सेज पे है, तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बोरोड रिसोर्सेज पे हैं, तमाम तरक्याती बजट बोरोड रिसोर्सेज पे हैं, जितनी हम सब्सिडी दे रहे हैं बोरोड रिसोर्सेज पे हैं, जितने हम एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे लुटाए चले जा रहे हैं बोरोड रिसोर्सेज पे है। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है, जब ये माली साल खत्म होगा तो शायद हम इंटरेस्ट पेमेंट ही पूरा अगर कर लें तो बड़ी बात होगी। बाकी इनकी एंटायर डिफेंस बजट एंड ऑल अदर फेडरल एक्टिविटीज विल बी ऑन बोरोड रिसोर्सेज। तो आप सोचिए कि जिस मुल्क की फौज दफाई बजट वो बोरोड रिसोर्सेज पे हो, कभी भी कोई शख्स भी इसको टैप को बंद कर सकता है, तो कहां होगी आपकी नेशनल सिक्योरिटी? दिस इज द होल ऑब्जेक्टिव। राइट। अच्छा, हैरानी है कि जो लोग जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, उन्हें भी शायद होश नहीं है, उन्हें भी होश नहीं है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, हुकूमत क्या हो रहा है? हुकूमत ने कुछ अर्सा पहले, बजट से पहले, जब फैसलाबाद की पावर लूम्स और इंडस्ट्री चलना शुरू हुई, तो हुकूमत ने एक बहुत ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा किया कि फैसलाबाद में इतना काम शुरू हो गया है, इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, और जो बंद इंडस्ट्रीज थी 20-20 साल से वो चलना शुरू हो गई हैं, कि वहां लेबर शॉर्टेज हो गई है। दूसरी बात हुकूमत ने कही कि जी हमने अखराजात पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम कर दिए हैं, जो गवर्नमेंट के रनिंग एक्सपेंस है। तीसरी बात हुकूमत ने कही कि जी रिकॉर्ड रेमिटेंस पाकिस्तान में आ रही है। तो ये सारे वो इंडिकेटर्स थे जो हुकूमत कहती थी कि ये चूंकि हमने कर लिया है, लिहाजा आप पाकिस्तान के दिन फिर जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहां तक फैसलाबाद में एक्टिविटी या पावर लूम्स की बात है, बिल्कुल सही है। वो क्यों था? इसलिए कि फरवरी 2020 के बाद से IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हो गया था, और वो जो सस्पेंशन था उसी की वजह से न बिजली की कीमत बढ़ रही थी, न गैस की कीमत बढ़ रही थी, न एक्सचेंज रेट दाएं बाएं हो रहा था। तो एक प्राइवेट सेक्टर को कॉन्फिडेंस भी आया कि वो आगे बढ़े, और ये बिल्कुल सही है कि ऐसा हो रहा था। लेकिन जैसे मैं कहता हूं कि फिर कहीं से किसी को इशारा हुआ कि भाई तबाही फेर दो, फिर आप देखें कि विद इन
3 to 4 months क्या तबाही फेरी गई है कि आज हम सारे तरफ हाहाकार मचा हुआ है। रेमिटेंस बिल्कुल आ रहा है, बहुत आ रहा है, और यही एक मेजर सोर्स है जिसकी वजह से शायद आज जिंदा है हम। अच्छा डॉक्टर साहब, अब गवर्नमेंट के पास जो रीसेंट इन्फ्लेशन है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिसका ताल्लुक फ्यूल प्राइसेस से भी है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि चूंकि ब्रेंट ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $85 से क्रॉस कर चुकी है पर बैरल, और ये 2018 के बाद सबसे हाईएस्ट प्राइस है। जहां तक कोयला है, उसकी कीमत $52 पर टन से $167.5 पर टन से क्रॉस कर चुकी है। तो अब ये हुकूमत के पास एक लॉजिक हो सकती है, लेकिन एक आम आदमी वो इस लॉजिक को बाय कर सकता है, जो हमारी जिस तरह की सोसाइटी है कि नहीं इमरान खान का कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल हमारी हमदर्दी है इमरान खान के साथ। देखिए, ये लॉजिक वॉजिक तो बाद में बनाए जाते हैं ना, जब आपके पास कोई किसी चीज को डिफेंड, देखिए ना, मिनिस्टर्स आर डिफेंडिंग द इनडिफेंसिबल, दे आर डिफेंडिंग इनडिफेंसिबल। तो फिर इसी किस्म की बातें होती हैं। सिर्फ मैं कहता हूं कि ये तेल की कीमत या कोयले का आपने एग्जाम्पल दिया है, $152 पर डॉलर पे कैलकुलेट करो, फिर देखो कि इस मुल्क में तेल की कीमत कहां होगी और कोयले की कीमत कहां होगी। हम सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस बता देते हैं और ये नहीं बताते कि हमने अपने एक्सचेंज रेट को कहां से कहां पहुंचा दिया है। ये सारा प्रॉब्लम एक्सचेंज रेट डिवैल्यूएशन की वजह से हुआ है। आज खुद कैलकुलेट कर लो कि $152 पे ये $85 का लैंडेड कॉस्ट हो, तो क्या $138 पे ये तेल की कीमत होगी? ये 85-90 रुपए पर लीटर की ये कीमत होती है आज। तो जिम्मेदार कौन है यहां तक पहुंचाने में? वो है एक्सचेंज रेट की डिप्रिसिएशन। 2013-14 में $108, $109, $110 के करीब पेट्रोल की कीमत थी इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमारे मुल्क में 107, 108 बिक रहा था। अब आज इस एक्सचेंज रेट से अगर वो रेट पे पहुंच जाए $100 के ऊपर में, तो फिर देखिए कहां जाएगा ये तेल की कीमत। तो ये इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी है, कोयले की कीमत बढ़ी है, लेकिन साथ साथ हमारा एक्सचेंज रेट की जो डिप्रिसिएशन है उसने तबाही फेर दी है। अगर ये 152 पे था मई 7 या मई 2 में, अगर ये उसी पे रहता तो आज ये हाहाकार इस मुल्क में नहीं मच रहा होता। हमने तो फ्री फॉल पर डाल दिया एक्सचेंज रेट को, और किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को तबाह करना हो, एक्सचेंज रेट को फ्री फॉल पर डाल दो। तो ये तो फिर वो इसहाक डार साहब वाली डॉक्टर साहब बात तो होगी, क्योंकि पीटीआई का तो ये स्टांस है ना कि इसहाक डार साहब ने आर्टिफिशियली इस करेंसी की इवैल्यूएशन या डिवैल्यूएशन को मेंटेन किया हुआ था, तो हमने तो उसको छोड़ दिया मार्केट के ऊपर, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करें। ये मार्केट फोर्सेस ने ये डिसाइड नहीं किया है, ये मार्केट फोर्सेस की वजह से 152 से 174 पे नहीं आया है। अगर ये मार्केट फोर्सेस की वजह से होता तो मैं ये बात नहीं करता। ये इसलिए हुआ कि जब हमारे वजीर खजाना अपनी टीम के साथ IMF से मुज़ाकरात करने जा रहे थे, दिस वाज द प्रायर एक्शन, कि जब आप वाशिंगटन में उस वक्त पहुंचेंगे जब आपका एक्सचेंज रेट 172, 173 हो जाएगा। तो ये बतौर तोहफा लेकर गए उनके पास कि ये मेरी तरफ से खिदमत में कहते हैं प्रायर एक्शन। प्रायर एक्शन, आप IMF का प्रोग्राम शुरू कराना चाह रहे हैं ना, तो ये आप अपना प्रायर एक्शंस करके जाए। बिजली की कीमत बढ़ाई गई, गैस की कीमतें बढ़ाई गई, और ये एक्सचेंज रेट को डिवैल्यू किया गया। ये उनके कहने पे किया गया है। कौन सी मार्केट मैकेनिज्म थी? ये सब जो बातें हैं ना, ये वो लोग करते हैं जिसको मैं कहता हूं डिफीटिस्ट अप्रोच है। ये शिकस्त खा गया इंसान तो अपनी शिकस्त को छुपाने की खातिर बहुत सारे तरीके ढूंढता है वो।